क्या बुढ़ापा सिर्फ बीमारियों और कमजोरी का दूसरा नाम है? क्या डायबिटीज और दिल की बीमारियां जो हमारे परिवार में चलती आ रही हैं, हमारी भी किस्मत है? और इज देयर अ वे टू रीराइट दिस स्टोरी? Today, we're diving into a completely new way of thinking about a long, healthy life. ये सिर्फ लाइफ में years ऐड करने के बारे में नहीं है, बल्कि years में लाइफ ऐड करने के बारे में है। फिट फैक्ट्स विद अनमोल में आपका स्वागत है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अनपैक करते हैं। हम सबने अपने घरों में ये देखा है ना? हाँ, बिल्कुल। एक सर्टेन एज आती है और ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि अब हेल्थ नीचे ही जाएगी। स्पेशली इंडिया में हम अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज या हार्ट प्रॉब्लम्स से डील करते देखते हैं और मान लेते हैं कि 60-70 की एज में हमारे साथ भी यही होगा। ये एक कल्चरल एक्सेप्टेंस बन गया है। एक तरह से हमारी डेस्टिनी मान ली जाती है। एग्जैक्टली। राइट। अ माइंडसेट ऑफ हेल्पलेसनेस। राइट। और इसी पावरफुल नैरेटिव को चैलेंज करना जरूरी है। व्हाट इफ ये पूरी स्टोरी ही फंडामेंटली फ्लॉड हो? फ्लॉड मतलब? व्हाट इफ ये डिजीजेस एजिंग का एक इनएविटेबल पार्ट नहीं है, बल्कि उन चॉइसेस का रिजल्ट है जो हम डेकेड्स पहले करते हैं? अच्छा। यहाँ एक बड़ा आइडिया है। ये जो डिक्लाइन है, ये जरूरी नहीं है। इट्स अ कॉन्सिक्वेंस। हम पैसिव विक्टिम नहीं हैं। वी कैन एक्चुअली बी द आर्किटेक्ट्स ऑफ आवर ओन हेल्थ। आर्किटेक्ट्स ऑफ आवर ओन हेल्थ। वाओ, ये काफी पावरफुल स्टेटमेंट है। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि डायबिटीज तो फैमिली में है, सो इट्स अ गिवन कि उन्हें भी होगी। इट फील्स लाइक आपके जीन्स ने आपकी फेट सील कर दिया। हाँ, और उस माइंडसेट को तोड़ने के लिए हमें गोल पोस्ट चेंज करना पड़ेगा। हम सब एक रेस भाग रहे हैं, बट वी आर चीजिंग द रॉन्ग फिनिश लाइन। द गोल सिर्फ लंबा जीना नहीं है, गोल है अच्छा जीना, फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। और यहीं पे लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन का डिफरेंस आता है, राइट? एग्जैक्टली, यहीं पर। लाइफ स्पैन तो आसान है, सिंपली द नंबर ऑफ इयर्स यू लिव। मगर हेल्थ स्पैन वो अलग है ना? बिल्कुल अलग। लाइफ स्पैन बस एक नंबर है, 80, 90, 100 years. Health span is the real prize. It's the period of your life spent in good health. Chronic disease और disability से free. Basically, आप कितने साल एक्टिव, एनर्जेटिक और इंडिपेंडेंट रहे। It's about the quality of those years. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्सन 85 साल जीता है, लेकिन उसके आखिरी 15 साल हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने में, मल्टीपल मेडिकेशंस पे और दूसरों पर डिपेंडेंट होके निकलते हैं। ऑन पेपर उनकी लाइफ स्पैन लंबी है, बट उनका हेल्थ स्पैन तो 70 पे ही खत्म हो गया। Precisely. ना उसको कंपेयर करें किसी ऐसे से जो 78 तक जीता है, लेकिन अपने आखिरी दिन तक they were able to enjoy a walk, have a sharp conversation, अपने हॉबीज को परसू कर पाएं। उनका लाइफ स्पैन शायद छोटा था, बट उनका हेल्थ स्पैन वाज ऑलमोस्ट इक्वल टू देयर लाइफ स्पैन। दैट्स द ट्रू विक्ट्री। ये तो बिल्कुल हमारी इंडियन कल्चरल वैल्यूज से कनेक्ट करता है। हम हमेशा उस एक्टिव दादी की मिसाल देते हैं जो 80 साल की उम्र में भी पूरा घर संभालती हैं, या वो दादाजी जो रोज सुबह मार्केट तक वॉक करके जाते हैं। सही बात है। गोल हमेशा से फंक्शनैलिटी और वाइटैलिटी था, सिर्फ एग्जिस्टेंस नहीं। There's a story in Greek mythology. तिथोनस नाम का एक प्रिंस था। अच्छा। He fell in love with a goddess जिसने Zeus से उसके लिए eternal life मांगी। But she forgot to ask for eternal youth. Oh no. तो तिथोनस अमर तो हो गया, but he kept aging. वो कमजोर, बीमार, एक बूढ़े डिकेइंग बॉडी में हमेशा के लिए कैद हो गया, begging for death. That's a scary thought. It's the ultimate nightmare scenario. एक massive lifespan, but a terrible health span. हमारे पास एक चॉइस है जो तिथोनस के पास नहीं थी। We can work to align our health span with our lifespan. ओके, तो अगर गोल हेल्थ स्पैन बढ़ाना है तो पहले ये समझना होगा कि इससे कम क्या कर रहा है। आई थिंक इससे हम आते हैं उस आइडिया पर, फास्ट वर्सेस स्लो डेथ। यस, फास्ट डेथ जैसा नाम से ही क्लियर है, वो है जिससे हम हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा डरते थे। ये एक्यूट होता है और अक्सर एक्सटर्नल। एक्सीडेंट्स, इन्फेक्शंस। हाँ, एक्सीडेंट्स, ट्रॉमा, वायलेंस, इन्फेक्शियस डिजीजेस जैसे स्मॉल पॉक्स, पोलियो या इवन अ सिवियर निमोनिया। And this is where modern medicine has been a spectacular success. Right, antibiotics, surgery, vaccines. Absolutely. The development of antibiotics, trauma surgery, sanitation systems, ये सब एक जीत है। हमने फास्ट डेथ की प्रॉब्लम को लार्जली सॉल्व कर दिया है। सही है, लेकिन जैसे ही हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की, एक नई प्रॉब्लम सामने आ गई। द मेन एनिमी अब बदल गया है। Exactly. The main enemy now is slow death.
दिस इज द न्यू फ्रंटियर। स्लो डेथ किसी एक्सटर्नल इवेंट से नहीं होती, ये उन क्रॉनिक डिजीजेस का रिजल्ट है जो हमारी बॉडी के अंदर साइलेंटली डेकेड्स तक बनती रहती हैं। विदाउट एनी सिम्टम्स? यस, ऑफन विदाउट एनी सिम्टम्स, जब तक कि एक दिन वो एक क्राइसिस बनकर सामने ना आ जाए। और आप बात कर रहे हैं उन्हीं बड़ी बीमारियों की जो हम अपने आसपास देखते हैं। एग्जैक्टली, द 4 हॉर्समैन ऑफ द अपोकलिप्स जैसा कि कुछ लोग कहते हैं। नंबर 1, एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स। नंबर 2, कैंसर। नंबर 3, न्यूरोडीजेनरेटिव डिजीज जैसे अल्जाइमर्स। और नंबर 4, टाइप 2 डायबिटीज एंड रिलेटेड मेटाबॉलिक डिसफंक्शन। The scary part is silent. You don't just wake up one morning with heart disease. For example, atherosclerosis जिसमें arteries में plaque build up होता है, ये तो बचपन में शुरू हो सकता है। इट कैन, और ये धीरे धीरे 20s, 30s, 40s में बढ़ता रहता है। आपको अच्छा फील होता है, रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, फिर एक सुबह 55 की एज में यू हैव अ मैसिव हार्ट अटैक। बट द डिजीज वाज़न्ट बोर्न दैट मॉर्निंग। It had been developing for 30 or 40 years. एग्जैक्टली, दैट्स द क्रूशियल इनसाइट। और यही वजह है कि इंडिया में हम डायबिटीज को साइलेंट एपिडेमिक कहते हैं। लाखों लोग प्री डायबिटीज स्टेज में हैं, उनका ब्लड शुगर ऑलरेडी अनहेल्दी लेवल्स पे है, बट वो ऑफिशियली डायबिटिक नहीं है। उन्हें बस बोला जाता है थोड़ा ध्यान रखो, बट बाय द टाइम उन्हें ऑफिशियली डायग्नोज किया जाता है, उनकी अंडरलाइंग मेटाबॉलिक हेल्थ ऑलरेडी फॉर ईयर्स कॉम्प्रोमाइज हो चुकी होती है। वी आर इंटरवीनिंग फार टू लेट। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर हमें पता है कि ये स्लो डिजीजेस इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो व्हाई इज आवर मॉडर्न मेडिकल सिस्टम फेलिंग टू स्टॉप देम? आई मीन, वी हैव इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी, ब्रिलियंट डॉक्टर्स, फिर भी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। व्हाट आर वी डूइंग रॉन्ग? द फंडामेंटल प्रॉब्लम इज दैट आवर एंटायर मेडिकल सिस्टम, जिसे हम मेडिसिन 2.0 कह सकते हैं, वो रिएक्टिव है। रिएक्टिव? हाँ, इट्स डिजाइन टू ट्रीट प्रॉब्लम्स जब वो ऑलरेडी हो चुके हैं। वो बीमारी के पूरी तरह मैनिफेस्ट होने का वेट करता है, एक क्राइसिस बनने का, फिर वो एग्रेसिवली इंटरवीन करता है। एक एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका? लेट्स टेक डायबिटीज। सिस्टम आपको ऑफिशियली डायबिटिक तब डायग्नोज करता है जब आपका HbA1c 6.5% क्रॉस कर जाता है। जैसे ही 6.5% हिट होता है, अलार्म बेल्स गो ऑफ। आपको एग्रेसिव ट्रीटमेंट मिलता है, मल्टीपल मेडिकेशंस। राइट। लेकिन सोचिए, अगर आपकी रीडिंग 6.4% है, जस्ट 0.1 परसेंटेज पॉइंट्स नीचे, देन यू आर नॉट डायबिटिक, यू आर प्री डायबिटिक, और आपको घर भेज दिया जाता है। एग्जैक्टली, कुछ वेग सी एडवाइस के साथ, ईट बेटर एंड एक्सरसाइज मोर। दिस इज कंप्लीटली बैकवर्ड्स। ये ऐसा है जैसे आप एक बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं और ऊपर से गिरते हुए अंडों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप ऊपर जाकर उन्हें गिरने से ही रोक दें। प्रिसाइसली, we're excellent at crisis management but terrible at prevention. Wow, that's a powerful analogy. हम सिर्फ डैमेज मैनेज कर रहे हैं, उसे प्रिवेंट नहीं कर रहे हैं। सही बात। आज बिशप जस्मिन टुटू ने एक बहुत अच्छा मेटाफर यूज किया था। उन्होंने कहा, there comes a point where we need to stop just pulling people out of the river. We need to go upstream and find out why they're falling in. मेडिसिन 2.0 एक वर्ल्ड क्लास रेस्क्यू टीम है जो लोगों को रिवर्स से बाहर निकाल रही है, बट इट रेयरली वॉक्स अपस्ट्रीम। जैसे हमारी पुरानी कहावत है, रोग से बचाओ इलाज से बेहतर है। सो वी नीड अ कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट। ऐसा लग रहा है कि हम एक एरा से दूसरे एरा में मूव कर रहे हैं। लेट्स ब्रेक डाउन दीज एरास ताकि हम समझ सके कि हमें जाना कहाँ है। ठीक है, हम इसे 3 स्टेजेस में देख सकते हैं। पहला था मेडिसिन 1.0, ट्रेडिशनल मेडिसिन। हाँ, प्री साइंटिफिक। इंडिया में जैसे आयुर्वेदा, योगा, ये सदियों के ऑब्जर्वेशन, इंट्यूशन और होलिस्टिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था। इसमें विजडम थी बट साइंटिफिक रिगर नहीं था। फिर आया रेवोल्यूशन, मेडिसिन 2.0। ये वो मेडिसिन है जिसे हम आज जानते हैं। ये एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एडवांस्ड सर्जरी की दुनिया है। फास्ट डेथ के लिए ब्रिलियंट है। बिल्कुल, बट मेडिसिन 2.0 इज लार्जली पावरलेस अगेंस्ट स्लो डेथ। आप एल्जाइमर्स के रिस्क को सर्जरी से नहीं निकाल सकते। इसके टूल्स अक्यूट प्रॉब्लम्स के लिए हैं, क्रॉनिक, डेकेड्स लॉन्ग प्रोसेसेस के लिए नहीं। एंड दैट्स व्हाई वी नाउ नीड टू इवॉल्व टू मेडिसिन 3.0, द फ्यूचर। तो क्या है ये मेडिसिन 3.0? क्या ये सिर्फ नई टेक्नोलॉजी के बारे में है? टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन फंडामेंटली ये एक फिलॉसफी का चेंज है। इट्स प्रोएक्टिव, पर्सनलाइज्ड और प्रिवेंटिव। इसके 4 कोर पिलर्स हैं। ओके, व्हाट्स द फर्स्ट वन? सबसे इंपॉर्टेंट, अ रिलेंटलेस फोकस ऑन प्रिवेंशन ओवर ट्रीटमेंट। पिछले 50 साल की सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ विक्ट्री कोई नई कैंसर ड्रग नहीं थी,
It was the worldwide reduction in smoking. उसने किसी भी लेट स्टेज ट्रीटमेंट से कहीं ज्यादा जानें बचाई हैं। मेक्स टोटल सेंस। लेकिन इंडिया इतना डाइवर्स है, एक ही डाइट प्लान सब पे कैसे काम कर सकता है? आपने सेकंड पिलर की बात कर दी, इंडिविजुअलाइजेशन ओवर एवरेजेस। मेडिसिन 2.0 सबको एवरेज रिजल्ट्स के बेसिस पर ट्रीट करता है, बट कोई भी पेशेंट एवरेज नहीं होता। जैसे आयुर्वेदा दोषा के हिसाब से ट्रीटमेंट करता है, मेडिसिन 3.0 आपके यूनिक जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल, रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से प्लान बनाता है। इट्स अ हेल्थ प्लान फॉर यू। कस्टमाइज्ड अप्रोच, गॉट इट। तीसरा पिलर क्या है? असेसमेंट। ये दादाजी को शुगर थी सो यू शुड बी केयरफुल से आगे बढ़ने के बारे में है। हमें अपने डेटा को, बायोमार्कर्स को, जेनेटिक्स को समझना होगा टू नो आवर एक्चुअल क्वांटिफाइबल रिस्क, और फिर डेटा के बेसिस पर इन्फॉर्म डिसीजंस लेने होंगे। और आखिरी पिलर, आई थिंक हम वहीं वापस आ गए जहां से हमने शुरू किया था। एग्जैक्टली। द फोर्थ पिलर इज प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ स्पैन ओवर लाइफ स्पैन। अल्टीमेट गोल सिर्फ कैलेंडर में साल जोड़ना नहीं है, बल्कि वाइब्रेंट, केपेबल और एंगेज्ड रहना है जब तक हम जीते हैं। ओके, सो हम इन 4 स्लो डेथ डिजीजेस को प्रिवेंट करने की बात करें, हार्ट डिजीज, कैंसर, अल्जाइमर्स, डायबिटीज। ये सब इतनी अलग लगती हैं, क्या इनके बीच कोई कॉमन थ्रेड है, कोई एक रूट कॉज? What's absolutely fascinating is that yes, there is. इन चारों डिजीजेस की जड़ में एक कंडीशन है जिसे मेटाबॉलिक डिसफंक्शन कहते हैं, और उस डिसफंक्शन का कोर ड्राइवर है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये टर्म बहुत सुना है। कैन वी ब्रेक इट डाउन इन सिंपल टर्म्स? इट्स क्वाइट सिंपल। जब आप खाना खाते हैं, स्पेशली कार्ब्स, आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है। इसके रिस्पॉन्स में आपका पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन एक की तरह है, वो आपके सेल्स को अनलॉक करता है ताकि ग्लूकोज अंदर जा सके फॉर एनर्जी। ओके, अ की एंड लॉक सिस्टम। यस, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस में आपके सेल्स इंसुलिन के सिग्नल के लिए डेफ होने लगते हैं। की तो है, पर लॉक अब ठीक से काम नहीं कर रहा, तो पैंक्रियाज को कॉम्पनसेट करना पड़ता है। इट स्टार्ट्स शाउटिंग, वो और ज्यादा इंसुलिन पंप करता है। अच्छा, तो कुछ टाइम के लिए ये शाउटिंग काम करती है और आपके ब्लड शुगर लेवल्स टेस्ट में नॉर्मल दिख सकते हैं। एग्जैक्टली, एंड दिस इज द क्रिटिकल डेंजरस पार्ट। सालों तक, इवन अ डेकेड और मोर, आपका पैंक्रियाज कॉम्पनसेट कर सकता है, ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है, लेकिन सरफेस के नीचे ये मैसिव ओवर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हैवक क्रिएट कर रहा है। ये इन्फ्लेमेशन बढ़ा रहा है, कोलेस्ट्रॉल डिसरप्ट कर रहा है, और इन चारों हॉर्समैन के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट बना रहा है। यस। हाई इंसुलिन हार्ट डिजीज प्रमोट करता है, ये कैंसर सेल्स के लिए ग्रोथ सिग्नल का काम करता है, ये अल्जाइमर से इतना कनेक्टेड है कि कुछ साइंटिस्ट अब उसे टाइप 3 डायबिटीज कहते हैं, और इवेंचुअली पैंक्रियाज थक जाता है और आपका ब्लड शुगर फाइनली शूट अप कर जाता है, और तब आपको टाइप 2 डायबिटीज डायग्नोज होता है। दिस इज अ परफेक्ट स्टॉर्म इन द मॉडर्न इंडियन कॉन्टेक्स्ट। हमारी डाइट्स रिफाइंड फ्लावर्स, शुगर और प्रोसेस्ड ऑयल्स की तरफ शिफ्ट हो गई हैं, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के प्राइमरी ड्राइवर्स हैं। बिल्कुल, बट द होपफुल पार्ट, द एम्पावरिंग पार्ट इज कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक वन वे स्ट्रीट नहीं है। इट इज हाईली मॉडिफाइबल। ये लाइफस्टाइल चेंजेस से इंप्रूव, इवन रिवर्स हो सकती है। हमारी ट्रेडिशनल डाइट ऑफ होल ग्रेन्स, लेंटिल्स combined with an active lifestyle was naturally protective. So we have the knowledge, we know the problem is slow death, and the solution is a proactive medicine 3.0 approach. तो change इतना मुश्किल क्यों है? Because it requires a massive mindset shift. और इसके लिए टाइटैनिक का मेटाफर, काफी पावरफुल है। सोचिए, मेडिसिन 2.0 टाइटैनिक है, अपने टाइम की सबसे एडवांस शिप, लेकिन वो बहुत तेजी से चल रही थी आइसबर्ग्स की वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए। और जब उन्होंने आइसबर्ग देखा, it was too late. Exactly. Collision was inevitable. This is how we treat chronic disease today. हम हार्ट अटैक या कैंसर डायग्नोसिस का इंतजार करते। तो मेडिसिन 3.0 वर्जन क्या है इस जर्नी का? Imagine that same ship, लेकिन अब उसमें मॉडर्न नेविगेशन है, GPS, सैटेलाइट इमेजिंग, सोनार। कैप्टन को अब अंधेरे में देखने की जरूरत नहीं है, वो पूरा आइस फील्ड मीलों दूर से देख सकते हैं। उन्हें ड्रामेटिक लास्ट मिनट टर्न की जरूरत नहीं है, वो बस एक छोटा सा 2 डिग्री कोर्स करेक्शन 1-2 दिन पहले कर लेते हैं। दे सेल स्मूथली पास द डेंजर। एंड दैट्स मेडिसिन 3.0। मॉडर्न टूल्स यूज करके आइसबर्ग्स को डेकेड्स पहले देखना और अभी से छोटे छोटे कोर्स करेक्शंस करना। दैट इज द एंटायर गोल।
बट इसके लिए हमें सोचना होगा कि हमारी ट्रेजेक्ट्री फिक्स नहीं है। आपके जीन्स आपकी डेस्टिनी नहीं है, वो बस आपके रिस्क प्रोफाइल का एक हिस्सा है। आपके डेली चॉइसेस डिसाइड करते हैं कि वो जीन्स कभी स्विच ऑन होंगे या नहीं। और इसका मतलब ये भी है कि वो जो होगा देखा जाएगा वाला एटीट्यूड छोड़ना होगा। Absolutely. It means moving from a passive passenger to an informed, active agent. और सबसे जरूरी, decades में सोचना, सालों में नहीं। The diet you eat in your 30s is writing the script for your health in your 70s. So, what does this all mean? The real revolution in living a long and healthy life is not going to come from a magic pill. ये उन इंडिविजुअल से आ रही है जो डिसाइड करते हैं कि बुढ़ापे का मतलब लाचारी नहीं है। You are the architect. The power is in your hands. That is the most empowering message. The knowledge and the tools exist right now. तो आखिरी सवाल सबके लिए ये है. Will you remain a passenger on the ship of your own health, passively hoping you don't hit an iceberg? Or will you step up and become the captain? Will you wait downstream for disease to arrive? Or will you go upstream and prevent it from ever starting its journey? Fit Facts with Anmol सुनने के लिए धन्यवाद. Stay healthy, stay informed.